जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में यह जो जानकारी आप सभी के लिए बताई जाएगी कि आखिर पर साधक लोग देवी या देवता से बात किस प्रकार करते हैं। जो किसी भी अनाज के प्रति, जो किसी भी अनाज को लेते हैं और दाना फेंकते हैं, तो फिर वो किस प्रकार फेंकते हैं और किस प्रकार देवी या देवता आकर उनमें जवाब देते हैं। या फिर कोई भी गेहूँ, चावल इत्यादि, लोटा इत्यादि, दीपक, लकड़ी, भिन्न भिन्न प्रकार के पूंछा देने के लिए साधक लोग किस प्रकार देवी या देवता से बात करते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। आखिर पर जो भगत लोग होते हैं वो माता रानी से बात किस प्रकार करते हैं। जो पहले के साधक थे आखिर पर, जो तो माता रानी की भक्ति भी नहीं करते थे, तो उन पर क्यों देवी या देवता की सवारी आती थी। या फिर जो साधक मांस मदिरा भी का सेवन करता है, फिर भी उनके अंदर देवी या देवता के दूत क्यों आते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गांव में कोई भी व्यक्ति देवी या देवता की सेवा करता है तो हो सकता है कि उस पर सवारी ना आए, और जो सेवा नहीं करता तो उस पर सवारी आए। ऐसा क्यों आखिर पर? तो विशेष करके आज का टॉपिक अपना यह है। इस टॉपिक पर विशेष करके फिर चर्चा करेंगे कि जो माँ काली से बात कर सकते हैं, जो माता रानी से बात करते हैं, तो वो साधक लोग माता रानी से किस प्रकार बात कर सकते हैं। क्या होता है कि उनका भाव, उनका मन देवी या देवता के प्रतीक, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा इतनी अटूट होती है कि उन देवी देवता को भी आना पड़ता है वह साधक जब बुलाते हैं तब। अब विशेष करके वो ऐसे शुभ मुहूर्त पर, ऐसे शुभ पर्व पर पुण्य करते हैं, और मतलब पाप नहीं करते, पुण्य करते हैं। और विशेष करके जो मंत्र जप होते हैं, वो मंत्र जप से कोई लेना देना नहीं होता, मगर उनके पास जो मंत्र होते हैं, यकीन मानिए उनके पास जो मंत्र होते हैं वो गुरु परंपरा के अंतर्गत मंत्र होते हैं। वह साधक आपके लिए कहने पर भी मंत्र नहीं बताएगा, यह मेरी गारंटी है। वह साधक मंत्र किसी को उजागर नहीं करता, तभी वो मंत्रों के इतने कारगर काम करते हैं। और वह साधक होता है जो, तो वह साधक मंत्र को मन में ही जपता है, मन में ही उच्चारण करता है, और मंत्र को तभी पढ़ता है तब मंत्र का डायरेक्ट प्रयोग करता है। सीखने के लिए वो एक किसी पर्व पर, होली, दीपावली, इस पर्व पर उस मंत्र को सिर्फ जागृत करेगा, चाहे वो सवारी क्या लेनी हो या फिर किसी भी शक्ति से बात करनी हो, तो वो उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्व नहीं है फिर भी आप साधना कर रहे हैं, तो वो शुभ पर्वों पर, शुभ मुहूर्त पर क्या करता है, सब साधक उन मंत्रों को श्रद्धा विश्वास के साथ पूर्णतः सिद्ध करता है आपके गुरु के, उनके गुरु के सानिध्य में रहकर। और वो गुरु उसको सिखाता है, और जब वो गुरु उसको सिखाता है, वह सीख जाता है। उसी रात, मतलब होली या दीपावली की रात, वह उसका गुरु उस शिष्य के लिए सिखा कर ही छोड़ता है, चाहे पूरी रात क्यों ना वहाँ पर बैठना पड़े। उस शक्ति का एहसास, उस शक्ति का आभास कराता ही कराता है। इतनी पावरफुल तरीके से फिर बाद में साधक लोग बात करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की पूछा लिए जाते हैं गाँव में या फिर देहातों में, या फिर किसी हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के पूछा लिए जाते हैं। तो अनाज के प्रतीक लिया जा सकता है, तो फिर अनाज के प्रतीक किस प्रकार लेते हैं। वो माता रानी के नाम से एक माता रानी को स्थान देंगे, माता रानी को दीप प्रज्वलित करेंगे, माता रानी की अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे, और
माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद अंगारी पर भोग देंगे और मंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद दाना फेंकेंगे कि माता रानी आप आएँ, यहाँ पर विराजमान हों। तो माता रानी आती हैं, वहाँ पर विराजमान हो जाती हैं अदृश्य रूप में, मतलब अदृश्य रूप में माता रानी विराजमान हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप में माता रानी विराजमान हो जाती हैं। फिर साधक जो क्वेश्चन का जवाब पूछता है तो वह दानों की प्रतीक वह माता रानी जवाब देती हैं। उनके प्रतीक भी तभी आपके लिए जवाब मिलता है जब उस देवी या देवता के प्रति आपका भाव हो, उस देवी या देवता के प्रति आपका विश्वास हो, तभी उस तरीके के मतलब पासे होते हैं वो फेंकते हैं तो आपके लिए उत्तर मिलता है, नहीं तो फिर नहीं मिलता। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। अब क्योंकि ऐसे मुख्य टॉपिक हैं जिनसे पूछा लिए जाते हैं, सिलबट्टा पर भी पूछा लिए जाते हैं, लौंग के द्वारा भी पूछा लिए जाते हैं, इन सभी के द्वारा यदि आप पूछा लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके मंत्र, उनका विधि विधान, या फिर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आपने देखा कि साधक लोग किस प्रकार आखिर पर देवी या देवता से पूछा लेते हैं किसी भी अनाज के प्रति। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।